और काम पर लगाया और कार्य को पूरा किया। बाबू, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर नहीं लगाता, काम पर नहीं लगाता, तो ठीक समय से कितने दिन के बाद काम समाप्त हो जाता? क्वेश्चन घेर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट नहीं बनेगा, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है, बन गया क्वेश्चन ही, क्योंकि इसमें डाटा है जो छूटा हुआ। डाटा क्या है? छूटा हुआ। कैसे बनेगा? है कि नहीं? आइए 10। बाबू अच्छा से बैठिए। एक आदमी ने 12 किलोमीटर लंबी नहर 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में बनाने का ठेका लिया। कितना दिनों में? 350 दिनों में बनाने का ठेका लिया। 45 आदमी काम पर लगाया और 200 दिनों के बाद केवल 4.5 4.5 किलोमीटर ही काम हो पाया, तो पूरे काम को समय पर करने के लिए कितना और आदमी को लगाएगा? कितना और आदमी को लगाएगा? क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है बाबू, बाबू 12 किलोमीटर लंबी नहर को बनाने के लिए कितना दिन? 350 दिन का ठेका लिया। उसके लिए कितना आदमी को लगाया? 45 आदमी को लगाया। 200 दिन तकला काम किया कि नहीं? 200 200 दिन तकला काम किया। कितना काम किया? 4.5 4.5 काम किया। काम था कितना? 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 12 में 4.5 किया तो बचा कितना? 7.5। मैंने नहर की लंबाई 12 किलोमीटर था, लेकिन उसने कितना नहर को खोदा? 4.5 खोदा, तो बचा कितना? 7.5 है ना बचा। अब कहते कितना और आदमी को लगाएगा? पहले आदमी था कितना? और बोला तो 45 प्लस x, तब काम समय पर समाप्त हो जाएगा। कितना दिन का ठेका लिया था? कितना दिन काम किया? बचा हुआ है कितना दिन का? 150। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, दोनों में पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, कटेगा। 75 75 दूनी 150, ये दोनों कैंसिल। इसको 2 से काटेंगे 100 होगा कि नहीं? कितना हो गया? 100 बराबर 45 प्लस 1। 100 में से 45 बचा कितना? इसका मतलब कितना आदमी की आवश्यकता होगा? 55 आदमी की आवश्यकता होगा, तो काम समय पर पूरा हो जाए। बाबू कोई प्रॉब्लम? बोर्ड ग्रीन, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आंख की रोशनी बढ़ेगा ना, इससे आंख का रोशनी बढ़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी प्रॉब्लम हो बोलिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 किलोमीटर बनाना था, पहले 4.5 बनाया, बचा कितना? 7.5। उसको बनाने के लिए कितना और आदमी की आवश्यकता होगा? x। पहले आदमी था कितना? 45, और चाहे तो 45 प्लस x, तो काम समय पर पूरा होगा। कितना दिन का ठेका लिया था? 350 दिन का। ये काम किया के 100 दिन? 200 दिन काम किया। काम बचा कितना दिनों का? 150 दिनों का काम बचा। कितना आदमी और चाहिए? 55। 55 आदमी और चाहिए तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। पीछे से बन गया बाबू? कोई प्रॉब्लम? बोला बाबू, हम देख रहे हैं
देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 11, 40 आदमी बना हूं, 11 बना हुआ, 40 आदमी एक काम को 50 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, लेकिन 20 दिन काम करने के बाद सभी छुट्टी पर चला गया और 10 दिन के बाद लौटते हैं। कितना दिन के बाद? 10 दिन के बाद लौटते हैं। तो काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त आदमी को आवश्यकता पड़ेगा? आप ये बताइए। अगर 50 दिन में किसी काम को करना है, 50 दिन में किसी काम को करना है, और उसने बाबू 10 दिन 20 दिन कमा किया, 20 दिन काम, तो 20 दिन काम किया तो बच्चा के दिन 30 दिन। 30 दिन में क्या किया नोवा? जाके छुट्टी मार दिया, 10 दिन छुट्टी मार दिया बाबू। उसको 50 दिन के अंदर करना था, 20 दिन पहले कमा कर लिया, 10 दिन छुट्टी मारा, तब अब कितना दिन करना पड़ेगा? 20 दिन करना पड़ेगा। तब बोलेगा अगर सर छुट्टी मिल गया तो बाकी कमा तो ज्यों कहते हो ना रहेगा। अगर आपको होली की छुट्टी दे दिए तो क्या बीच में सिलेबस क्या समाप्त हो गया होली वाला? नहीं ना, तो बताएंगे ना बाबू छुट्टी के बाद तो, लेकिन इसमें ड्यूरेशन है कि 50 दिन के अंदर ही करना है। चाहे आपने छुट्टी मारो चाहे कुछ मारो, वो ठेकेदार समझेगा, ठेका लिया है। तो कहता है कि 40 आदमी एक काम को, 40 आदमी एक काम, कितना आदमी? 40 आदमी ने 50 दिनों का ठेका लिया। कितना दिनों का? 50 दिनों का ठेका लिया। उसने कितना दिन तकला काम किया? 20 दिन तकला काम किया कि नहीं? 20 दिन तकला काम किया। सभी क्या ले लिया? छुट्टी। क्या ले लिया? छुट्टी लेकर चला गया। 10 दिन के बाद लौटा, 10 दिन के बाद लौटा, तो इसका मतलब उसने टाइम बिताया कितना? 30। कितना बिताया? तो 20 को क्या लिखेंगे? इसका मतलब 30 दिन तकला काम किया कि नहीं बाबू? 30 दिन तकला काम किया। कितना व्यक्ति और आ गया? 10 व्यक्ति और, कितना? x व्यक्ति। तो 40 प्लस x। ठेका लिया था के दिन का? 50 दिन में के दिन हो गया। अब बच्चा के दिन का माह कटेगा, काटिए तो 20 दूनी 3 दूनी कितना हो गया? 60। 40 प्लस 60 में से गया 40, 20 बचा कितना? 20। 20 व्यक्ति और काम पर आएगा तो काम समय पर पूरा हो जाए। नहीं समझ? यहाँ बाबू कहना सही है जनाब, आपको 20 दिन काम किया, 20 दिन आप 10 दिन आपने छुट्टी मार लिया, तो आपने कितना दिन समय बिताया? चाहे काम करो चाहे समय बीता कितना दिन? 30 दिन हुआ कि नहीं? कलम, कलम नहीं है आपके पास? है क्या? चीज लीजिए। सही में आपके पास कलम नहीं है? 20 आदमी और चाहिए, 20 आदमी और चाहिए तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। क्या चाह रहा है? साचो कहता नहीं। 20 आदमी और चाहिए, 20 आदमी और चाहिए तो काम समय, समझे कि नहीं? ये कहता है 40 आदमी 20 दिन तकला काम किया, 20 दिन तक तो काम किया, और 10 दिन क्या ले लिया? छुट्टी। 10 दिन छुट्टी, तो उसने समय बिताया कितना? 20 10 30, 30 दिन तकला समय बिताया कि नहीं? कितना और आदमी चाहिए? तो 40 प्लस x, काम समय पर पूरा हो जाएगा। कितना दिन का ठेका लिया था?
50 दिन में कितना दिन हो गया? अब बचा के दिन काटेंगे, एक्स का मान कितना आ गया? 20 व्यक्ति और आएगा तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जरा बनाइए, बनाओ जरा 12 बनाइए। एक ठेकेदार एक काम को 85 दिनों में समाप्त करने का ठेका, 85 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया कि हम उस काम को 85 दिनों में क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। वाह! 20 दिन काम करने के बाद सभी छुट्टी पर चले गए और 10 दिन के बाद लौटा। केमा पढ़ रहे हैं जी? ओ माय गॉड, इग्रामा पढ़ रहे हैं ना? मत की ध्यान कहूं और चल जाता है कि नहीं? जैसे 12 वाला नीचे और 11 वाला ऊपर हो गया। एक ठेकेदार एक काम को 85 दिनों में समाप्त करने की ठेका लिया। उसके लिए 120 कितना? 120 व्यक्ति को काम पर लगाया। 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दिन के बाद सभी आदमी छुट्टी पर चला गया। एक दिन के बाद सभी आदमी छुट्टी पर चल, मैंने एक के दिन ना कमा किया और सब कहां चला गया? छुट्टी पर। और 25 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आया। इसका मतलब एक दिन तो पहले कमा किया, छुट्टी लिया के दिन 25, तो 25 एक 26 दिन उसने टाइम बिताया कि नहीं बिताया? हाँ, तो कितना मजदूर और आएगा कि काम समय पर पूरा हो जाएगा? प्रतिदिन 8 घंटे काम कर। बनाइए, बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक ठेकेदार कितना दिनों के लिए ठेका लिया था? उसके लिए कितना आदमी को काम पर लगाया? 20 आदमी को काम पर लगाया। एक दिन के बाद, मैंने एक दिन कमा किया कि नहीं? एक दिन के बाद कितना दिन लिया छुट्टी? इसका मतलब कि 25 से एक 26 दिन तक उसने टाइम वेस्ट किया कि नहीं किया? किया। अब ठेकेदार को लगा कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितना आदमी और चाहिए। पहले आदमी था कितना? और बोला है तो 120 प्लस एक्स। ठेका लिया था कितना दिन का? कितना दिन किया? बचा कितना दिन? 55 ना, 59, 59 दिन बचे। कटेगा बाबू? कोई से कोई कटित नहीं जी। एगो में लिख ली ना बाबू, गुने 10, इमे गुने 8, 8 से 8 से काटेंगे 15, बढ़ाएंगे 20 से 100। बस अब कोई नहीं कट रहा। गुना के 15 छक्का 90, 15 दूनी 30 9 39, एक जीरो और बैठा दी। बर्नमट हो 10 से 10 का पर 8 हाथ में रहा 10, 12 25 60, 60 है 10 कितना हो गया? जीरो हो गया प्लस 5 9 एक्स। सही है ना? फॉल्ट नहीं ना है सब? ठीक तो है। एक ठेकेदार एक काम को 85 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। सही में ठीक। उसके लिए 120 व्यक्ति को काम पर लगाया। कहता 120 जी 4 से, कहां 4 से कट रहा है? फिर पढ़ते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दिन के बाद सभी, एक दिन तक काम किया। 25 दिन के बाद आया तो 25 से 26 दिन तक ला उसने। तो अब कहता 25 दिन के बाद आया, 25 दिन के बाद आया तो काम को समाप्त करने के लिए और कितना मजदूर की आवश्यकता होगी? अगर वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं
8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, घटा हुआ सही है ना जी। 9 6 15, 5 2 7 1 8। ये निगेटिव आ जाएगा ना, ये घटेगा तो मान निगेटिव आ जाएगा ना बाबू। माइनस, ये 0 हो गया, 8 हो गया, 9 10 में से 9 गया, 1 बच गया। नहीं कटेगा, डाटा में चेंजिंग तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक ठेकेदार किसी काम को 85 दिनों में समाप्त करने की ठेका लिया। ठेका 25 दिनों के बाद कितना मजदूर और चाहिए, कितना मजदूर और चाहिए कि काम समय पर पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 25 दिन कम्मा उसने कर लिया तो शेष जो बचे वही ना करेगा बाबू। देखते हैं, ऐसे बनाते हैं। कितना दिन का ठेका लिया था, कितना व्यक्ति पहले काम पर लगा, 120। एक दिन के बाद, एक दिन के बाद उसने 25 दिन, एक दिन के बाद सभी आदमी छुट्टी पर चले गए और 25 दिन के बाद आए। 25 दिन के तो बचेगा वही ना कमा करेगा। तो 25 दिन, एक दिन 26 दिन हो गया कि नहीं, 26 दिन, 26 दिन हो गया तो फिर कितना मजदूर की आवश्यकता है, तो 26 तो मान यहाँ लिखाएगा ही। क्या करें बाबू, क्वेश्चन कुछ फॉल्ट है लगता है। नहीं, फॉल्ट है इसमें कुछ। एक ठेकेदार एक काम को 85 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। 85 दिनों में कुछ होगा इसमें, अंक में प्रॉब्लम। और 120 आदमी को काम पर लगाया। 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दिन के बाद सभी आदमी छुट्टी पर चले गए, सभी आदमी। और 25 दिन के बाद लौटा, 25 दिन के बाद लौटा। छुट्टी लिया तब कितना दिन के बाद लौटा, 25, मैंने 25 दिन हुआ, 26 नहीं हुआ होगा, ये भी तो हो सकता है। 25 दिन के बाद मैंने आज मिला के 25 दिन तकला उसने लौटा। देखते हैं, चल गया तो जादू, और चूक गया तो फिर मौत। फिर डाटा गलत होगा। कितना व्यक्ति, 120 व्यक्ति, कितना एक्स और चाहिए, प्रतिदिन 8 घंटा, समय था कितना, 85 में बीता कितना दिन, बचा कितना, 60। बचा कि नहीं बचा, अब कुछ कटेगा, 0 से 0 तो बाबू कैंसिल हो गया। अगर 8 से काटेंगे पन्निया टिबिसा से 12 का पसो। अब 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे बाबू 2 हो जाएगा। तो 25 में गुना करेंगे 125, इसको इसमें 12 दूनी 24, 240 प्लस 2x, फिर भी ज्यादा होगी। एकदम एकदम डाटा गलत है। कितना बचेगा, 15। ये 200 है ना, 5 1 1 बराबर 2x, कटेगा भी नहीं। डाटा गलत है, छोड़ दीजिए। डाटा क्या है, गलत। डाटा इसमें कोई गलत हो गया हो तो देख लेंगे फिर, है कि नहीं, छोड़िए इसको। यही सब होता है, डाटा का तो गलत इन्होंने हो गया ना। आइए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। इसको गोल घेर देंगे, इसको फिर देखेंगे कहाँ मेरा डाटा इसमें गलत है, टाइपिंग करने में कहाँ किया है गलत। आइए टाइप नंबर 3,
टाइप करने में अंक गलती कर दिया। थ्री में कहता है दो आदमी किसी काम को 10 दिन में, कितना दिनों में, दो आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है तथा 5 महिला उसी काम को 8 दिनों में करता है, तो एक आदमी और 2 महिला उस काम को कितना दिनों में करेगा, कितना दिनों में करेगा। लिखिए जरा नियम, नोट पॉइंट। जब प्रश्न में जब प्रश्न में जब प्रश्न में वेरिएबल एक से अधिक हो, वेरिएबल जब प्रश्न में वेरिएबल एक से अधिक हो, वेरिएबल क्या हो, एक से अधिक। वेरिएबल का मतलब चर, माने एक्स, उसमें पुरुष भी मिलेगा, महिलाएं मिलेगा, बच्चा मिलेगा, लड़का मिलेगा, औरत, कुछ भी मिल सकता है। जब प्रश्न में वेरिएबल एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, तो रेशियो विधि से बनाया जाएगा, अनुपात विधि। जब वेरिएबल एक से अधिक हो, जब वेरिएबल एक से अधिक हो, जब वेरिएबल एक से अधिक हो, तो रेशियो विधि, कौन विधि, रेशियो विधि से बनाया जाएगा, तथा 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 उसमें अनुपात का मान दिया हुआ रहेगा, तथा उसमें अनुपात का मान, तथा उसमें अनुपात का मान दिया हुआ रहेगा, तब ही बनेगा, तब ही बनेगा। अगर अनुपात नहीं रहेगा कैसे सेट करेंगे? इसका मतलब कि जब प्रश्न में एक से अधिक वेरिएबल हो, एक से अधिक वेरिएबल हो, तो उसको बनाने के लिए अनुपात विधि का प्रयोग करेंगे। उसमें अनुपात का मान जरूर दिया हुआ रहेगा, तभी आपका मान है जो प्राप्त किया जा सकता। जब जब प्रश्न में जब प्रश्न में तथा एवं और, जब प्रश्न में तथा एवं और हो, जब प्रश्न में तथा एवं और हो, इसका अर्थ क्या होता है, कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या होता है, जोड़, इक्वल, इक्वल क्या होता है, तथा का मतलब क्या, राम और श्याम, राम और आया कि नहीं, तो राम प्लस श्याम, बोलेगा कि राम और श्याम, तो राम प्लस क्या लिखेंगे, श्याम लिखेंगे ना। और का मतलब क्या हो गया, जोड़। लिखिए एक नंबर में जरा, जब प्रश्न में, यस हाँ बाबू लिखा एक नंबर में, जब प्रश्न में तथा लिखा, जब प्रश्न में तथा एवं और दिया हुआ हो, जब प्रश्न में तथा एवं और दिया हुआ हो, जिसका अर्थ जोड़ होता है, जिसका अर्थ जोड़ होता है,
इसका अर्थ क्या होता है? जोड़। से और बोलेगा तो जोड़ेंगे, बोलेगा ए और बी, क्या बोलेगा? ए और बी। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी लिखेंगे ना बाबू? इसको नीचे लिख लाई। समझो कि ना, जब प्रश्न में तथा एवं और, तथा एवं और, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़ेंगे। जोड़ होता है जोड़। जब प्रश्न में अथवा या ओ आर और, जब प्रश्न में क्या हो? अथवा हो, या हो, ओ आर और हो, इसका कंसेप्ट क्या होता है? इक्वल। इक्वल क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। आप लोग क्या देखते हैं जी? क्या लिखा हुआ है? दोनों में नहीं, इसमें जोड़ है तो जोड़ को क्या लिख दिए हैं? तो बोलना चाहिए ना, इसीलिए हंस रहे थे ना। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। आप लोग गलती को नहीं पकड़े, ध्यान नहीं था। आप लोग वहां उसे लिख दिए होंगे, आप नहीं लिखे हैं। भावना को समझ रहे थे। देखो, जब प्रश्न में अथवा या ओ आर और हो, जिसका अर्थ क्या होता है? बराबर, इक्वल। बोलेगा राम या श्याम, राम या श्याम, एक्स या वाई, लिखा एक्स या वाई, इसका मतलब दोनों बराबर है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई। एक्स इक्वल टू वाई लिखा। जब प्रश्न में अथवा या ओ आर और हो, ओ आर और हो, जब प्रश्न में अथवा या ओ आर और हो, जिसका अर्थ होता है क्या? बराबर। क्या होता है? बराबर। इसे लिखा एक्स या वाई, एक्स या वाई, एक्स इक्वल टू क्या होगा? वाई। आप लोग मैट्रिक एग्जाम में देखे होंगे या वाला प्रश्न, या 4 बनाओ या 5, दोनों का मान समान है कि नहीं? कि दोनों बनाने के लिए कहता है, कोई एक को कोई, लेकिन विद्यार्थी चालाक को दोनों बना देता था, है कि ना? अगर माना कि दोनों दोनों बना दो, क्या दिक्कत है? पहिल का पहिल का पेज पर 4 बनावेंगे, जब लास्ट पेज पर 5 बनावेंगे, 2 को नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन चेंज तो है, ये है 4 या 5, 4 बनाओ या 5 बनाओ, दोनों से कोई बनाओ। उसी किए थे हम भी जब मैट्रिक एग्जाम, उसी किए थे। 2-3 क्वेश्चन रहता ना वैसे, तो बीच में बना दिए चौथा, लास्ट में बना दिए अंतिम, एहू में नंबर ओहू में नंबर ला। क्या क्वेश्चन नंबर देखेगा बाबू? तो क्वेश्चन नंबर आप जैसे 15 को पेज भर रहे हैं, तो फर्स्ट पेज में आप 4 नंबर के बना लिए हैं, और अंतिम पेज में 13वां नंबर में बना रहे हैं 4 नंबर, तो फिर पलटे देखेगा 4 नंबर बना था कि नहीं बना था? आए? आए? तो बाबू नंबर नंबर जोड़ेगा तो 100 से पार नहीं ना होगा जी, इतना इर्जेंट 100 से पार हो जाता। कुछ उसमें मेरा गलत है तो नंबर कम हुआ, जुड़कर फिर मेकअप किया उसने। तो
साइन कोस टेन बनाने के लिए आया, पूरा लिख दिए 10 प्लस कोट प्लस टाइन, नीचे आंसर 25 आंसर हो गया। समझे कि नहीं? तब ऐसे बाबू हम वो नहीं कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं कि इतना इंटेलिजेंट थोड़िए थे कि सब बना दिए तो 100 से मेरा पार हो जाएगा। 80 तो बनाए थे, अब 85 आया है, 74 आया है। बनाइए, नेक्स्ट लिखिए बाबू। जब प्रश्न में लिखा, आवाज नहीं, जब प्रश्न में उतना उतना या जीतना, जब प्रश्न में क्या हो, उतना जितना, इसका कंसेप्ट क्या होगा? क्या होगा? जब प्रश्न में उतना जितना का अर्थ क्या होता है? बराबर। कहता है कि राम उतना ही खाता है जितना श्याम खाता। दोनों बराबर खाया कि नहीं खाया? खाया। उतना ही की बातें कहा था। कह रहा है कि मोहन उतना ही चलेगा जितना सोहन चलेगा, इसका मतलब दोनों बराबर चलेगा, इक्वल होगा। इसका मतलब कि मोहन इक्वल टू सोहन, उतना जितना। सरिता उतने ही रसगुल्ला खाती है जितना कि बबीता खाती है कि ना? दोनों रसगुल्ला क्या खाई? सेम। उतना जितना का मतलब क्या होगा? बराबर। उतना जितना का मतलब बराबर। जब बाबू आवाज नहीं, जब प्रश्न में तथा एवं और का मतलब क्या होगा? जोड़। जब प्रश्न में अथवा हो, या हो, और हो, इसका अर्थ क्या होगा? इक्वल। जब प्रश्न में उतना जितना, उतना जितना, अर्थ उसका अर्थ क्या होगा? आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बराबर। कहता है दो आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है और 5 महिला, इसमें आदमी भी है और महिला भी है। के वेरिएबल है? दो। कहता है कि दो आदमी, के आदमी, इधर देखा ना, दो आदमी, दो आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है। वही कम्मा, यही कम्मा, वही कम्मा, पूरा कम्मा बराबर के कम्मा। फिर बोला कि 5 महिला उस काम को 8 दिनों में करता है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी और 2 दूनी और 4 दूनी। इसका मतलब कि एम और 2W हुआ कि नहीं? तो एम और डब्ल्यू का अनुपात कितना? 2 अनुपात। ये आपको निकालना जरूरी, आवाज ये निकालना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आदमी है के गो, औरत है के गो, कोई दिक्कत? अब कहता है कि एक आदमी और दो महिला, एक आदमी और, बोला कि एक आदमी और का मतलब जोड़, एक आदमी और दो महिला मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? x दिनों में। कौन कम्मा? वही कम्मा। एक दोनों में से किसी को बराबर करो, मान आपका आ जाए। कहता है कि एक महिला, एक आदमी और दो महिला मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? x दिन में। कौन कम्मा? वही कम्मा। कौन कम्मा? ये दोनों में से किसी को बराबर करो। लिख सकते हैं 2m गुने 10। बोलो 2m गुने 10। m का मान कितना है? तो 2 इकाई। w का मान कितना है? तो 2 इकाई। तो 2 दूनी 40। m का मान कितना है? तो 2 दूनी बाबू और गुने बाबू 10। 4 से 4 क्या हो गया? x का मान कितना हो गया? 10। कितना डे? 10 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो
अगर आप इसको ही बराबर करते हैं आपका आंसर सेम में आएगा। किसी को ही बराबर कीजिए, यही कम्मा वही कम्मा, पूरा कम्मा बराबर एक कम्मा, एक कम्मा एक कम्मा। आते हैं फिर से। जब प्रश्न में एक से अधिक वेरिएबल हो तो रेशियो विधि से बनाया जाएगा। जब रेशियो का मान उसमें रहेगा तभी मान निकाला जा सकता है, नहीं तो नहीं निकाला जा सकता। ट्रेन कितना बजे आती है? 10 बजे। पक्का 10 बजे? 10 में। ठीक है, कल से 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक, तक खुश रही तब है ना, सोचेंगे ठीक दे मिल जाए किताब, बोलेंगे प्रेम को, है ना। देखो, दो आदमी, के आदमी? दो आदमी, दो आदमी काटे नहीं है, कटवा दिए हैं। दो आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है, कहता 5 औरत किसी काम को 8 दिनों में करता है। काटना तो खुद है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी। अब देखो ये 2 दूनी और 4 दूनी, समझ लो कि ना। तो एम बराबर 2W हुआ कि नहीं? एम का मान 2 हो गया और डब्लू का मान कितना हो गया? 1। इसका मतलब आदमी के गो है 2 गो, तो औरत के गो है एगो। अब कहता है एक आदमी और 2 औरत, एक आदमी और का मतलब जोड़, एक आदमी और 2 औरत मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? 1 दिन। कौन कम्मा? कौन कम्मा? बोलिए ना जनाब, देखते हैं कोई नहीं देखे हैं टीएस को? कौन कम्मा? वही कम्मा, दोनों में से किसी को क्या करो? बराबर करो। लिख सकते हैं 2m गुने 10। एम का मान 2 तो 2 इकाई, डब्लू का मान 1 तो 2 इकाई, तो 2 दूनी 4। एम का मान 2 तो 2 दूनी गुने 10, तो 4 से 4 कैंसिल, एक्स का मान कितना आ गया? 10 डेज। कितना डेज? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? तरीका, टेक्निक? इस मैथ को बनाने के लिए बैलेंस क्या करते थे? बैलेंस। लेकिन बैलेंस वाला कारगर नहीं होता है बाबू। कारगर, इसे आपको लग रहा है आपको शॉर्ट बनाइए, इससे शॉर्ट तो है, शॉर्ट तो, लेकिन जहिना वो फंस गए फिर निकलना नहीं है। क्या करना है? बैलेंस, बैलेंस करना है। 3 3 गो दे दिया तब तो वही में अझुराल रह जाएंगे, और इसीलिए रेशियो विधि बहुत कारगर है ना। रेशियो अच्छे से नहीं निकालना, बैलेंस नहीं निकालना है। यूट्यूब पर जितना देखिएगा ना मास्टर फटाक से करेगा बैलेंस, देखो एकदम सेकंडों में मैथ बन जाएगा। बकलोल, जरा बढ़का जरा बना के दिखाई तब ना, है कि ना। वो समय जाल नहीं फंसना, बारीकी से पढ़िए, सब हो जाएगा। सब नियम जानते हैं, लेकिन जो हमको अच्छा लगे उसी नियम को हम प्रयोग करते हैं, न समझ लो। अगला बनावा था, 6 आदमी नहीं बना, आ गया। 6 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है और 10 महिला उसी कम्मा को 12 दिनों में, के दिनों में? एक बार फिर से, 6 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है और 10 महिला उसी काम को 12 दिनों में करता है। काट दो, 10 से 10 बाबू, 6 से काटेंगे 6 दूनी, इसका मतलब m और 2W हुआ कि नहीं? m और W का अनुपात 2 अनुपात, आदमी के गो है, औरत के गो है। अब क्या आपसे पूछा है? अब से पूछा है कि 4 आदमी और 7 महिला। बाबू
4 आदमी और 7 महिला मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? x। कितना दिनों में? कौन कम्मा? वही कम्मा। किसी काम के आपने बराबर कीजिए तो लिखेंगे 6m गुने m का मान 2 तो 4 दूनी, w का मान 1 तो 7 इकाई 7 तो 8 7 कितना? 15x। m का मान 2 तो 6 दूनी 12 गुने 10। अगर ठीक है ना, 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 4 तिहाई, और 4 दूनी 8। उस काम को कितना दिनों में करेगा? 8 दिनों में करेगा। उस काम को 8 दिनों में करेगा। बनाओ, लिखिए। सीखना है, समझना है, कुछ करना है, तब आगे की ओर बढ़ना है। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? समझ गए नु की ना? लिखें कि सीखें? लिखें कि सीखें? समझला ना? लिखें सीखें और समझे भी। लिखें सीखें और समझे भी। आगे आंसर बनाओ। नेक्स्ट अगला बनाइए। 3 नंबर। 3 नंबर जरा बना के दिखाइए आप लोग। कितना दिन? 5 दिन। बनावा अच्छा से। कोई 3 बोल रहे हैं, कोई 5 बोल रहे हैं। कितना? 5 डेज। कितना दिन? नहीं बनाया है? काहे? बगल में सब चौपट। बाबू आपके पास किताब है? आप आगे आ जाइए। हाँ जी। उनके पास है? उनके पास भी नहीं है। ओहो, किताब घर छोड़ दिए थे रूम पर। 5 आदमी एक काम को 6 दिनों में करता है और 10 महिला उसी काम को 5 दिनों में करता है। रेशियो सेट करो। 3 आदमी तथा 5 महिला मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? आंसर कितना दिन? 5 दिन। बनाओ लास्ट। अंत भला तो सब भला। बाबू कहता है कि 5 आदमी किसी काम को 6 दिनों में करता है और 10 महिला किसी काम को 5 दिनों में करता है। काटो। 5 से 5 और 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 3m बराबर 5w। m और w का रेशियो 5:। आदमी है के गो? औरत है के गो? क्या बोला है? 3 आदमी और 5 महिला। 3 आदमी और बाबू 3 आदमी और 5 महिला उस काम को कितना दिनों में? एक दिन। कौन कम्मा? वही कम्मा। किसी कम्मा के करो बराबर। 5m गुने 6। m का मान 3 है कि नहीं? तो 5। m का मान 5 तो 5 तिहाई, w का मान 3 तो 5 तिहाई, 15 15 30 हुआ। m का मान 5 तो पापा चे बाबू 25 गुने 6 से काटेंगे 6 पचे, 5 से काटेंगे पचे। बता दो x का मान कितना आ गया? उस काम को कितना दिनों में करेगा? 5 दिनों में करेगा। कितना दिनों में? 5 दिनों में करेगा। हो गया। टाइम छोड़ रहे हैं। समझे कि नहीं? आगे आप लोग से बनेगा कि नहीं? एकदम बना देना है फटाफट। क्या कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? और नया बैच मेरा आ रहा है बाबू 8 अप्रैल। के अप्रैल से?
8 अप्रैल से नया बैच 9 से 10 आ रहा है। आप लोग 8 से 9 भी आ सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? 8 से 9, 8 से 9 कितना बजे से था? का है तो आपका क्लास है कितना बजे? 7 बजे से 7:30 से 8:30, तो 10 बजे आ जाइए। आराम से आराम से। हाँ, आज घरे गया कितना हुआ? मिल जाएगा, जामा कहीं ना करूँ। हाँ, है हाँ, आएगा अभी टाइम सब आ जाएगा। तब जामा कहीं ना कहीं तू। हाँ, कहीं ना 31 तारीख के। हाँ, दम कर देना है। धोखा कितना दीजिएगा सर को? धोखा नहीं देना ना है।